हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिथम। ये नाम से थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा बट है बहुत इजी। दिस एल्गोरिथम क्लिप्स द रीजन ऑफ द पॉलीगॉन लाइंग आउटसाइड द विंडो। इसमें हमें एक विंडो गिवन होगी और हमें कोई भी पॉलीगॉन इज़ अ स्ट्रक्चर इन दैट कंसिस्ट ऑफ एजेस क्लोज्ड, मतलब कुछ एजेस होंगी वो आपस में क्लोज्ड होंगी और विंडो के आसपास होंगी। इसमें हमें अपनी जितनी विंडो है उसके अलावा बाकी सारी एजेस को क्लिप करना है। इट क्लिप्स अगेंस्ट ईच एज ऑफ द विंडो एंड ऑब्टेन न्यू सेट ऑफ वर्टिसेस। जैसे ये हमें एक पॉलीगॉन दिया है और ये एक विंडो है, इसमें हम पहले लेफ़्ट से क्लिप करेंगे तो ये ऐसा फिगर बनेगा। फिर हम राइट से करेंगे, फिर हम टॉप से कर देंगे और बॉटम से, तो ये हमारा जो रिजल्टेंट फिगर बनेगा आफ्टर क्लिपिंग। पॉलीगॉन क्लिपिंग के कुछ रूल्स हमें फॉलो करने हैं। अपने जितने भी हम लेफ़्ट से लेकर राइट तक और टॉप और बॉटम जितने भी हम क्लिपिंग करेंगे उन सब में कुछ रूल्स फॉलो होते हैं। जैसे कोई भी हमारी एज आउटसाइड से इनसाइड की तरफ जा रही होगी विंडो के, तो हम एक इंटरसेक्शन पॉइंट बना लेंगे अपना। ये हम अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। तो हमारा आउटपुट होगा इंटरसेक्शन पॉइंट प्लस डेस्टिनेशन पॉइंट। इस केस में हमने V1 डैश ले लिया है इंटरसेक्शन पॉइंट और V2 डेस्टिनेशन पॉइंट। आउटपुट आ गया V1 डैश V2। सेकेंड केस, अगर हमारी कोई भी एज इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जा रही है तो हमारा आउटपुट जो इंटरसेक्शन पॉइंट हम एक ले लेंगे वो होगा। इस केस में V1 डैश हमारा आउटपुट है। थर्ड केस, कोई भी एज अगर इनसाइड से इनसाइड जा रही हो तो डेस्टिनेशन पॉइंट हमारा आउटपुट होगा, इसमें है V2। फोर्थ केस, इसको हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं, कोई भी एज अगर बाहर बाहर है तो उसको हम नल ही करेंगे। इसको पढ़ते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे ये हमारे एक विंडो है और ये हमारा कोई भी पॉलीगॉन हमने ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे। इसमें हम क्लॉकवाइज चलेंगे यहाँ से इस डायरेक्शन में और एक टेबल बना लेंगे वर्टेक्स, रूल और आउटपुट, क्योंकि टेबल से ये आसान होगा थोड़ा समझने में। हमने पहले ले लिया अपना वर्टेक्स AB। नहीं, पहले हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली क्योंकि हम ये क्लिपिंग अगेंस्ट लेफ़्ट एज ले रहे हैं तो लेफ़्ट में। तो जितनी भी जो हमारी एजेस हैं जो लेफ़्ट के अंदर हैं, मतलब इस यहाँ पे हैं इस साइड, वो हम इनसाइड कंसिडर करेंगे और बाकी जो भी यहाँ से बाहर जा रही हैं वो हमारी आउटसाइड कंसिडर करेंगे। AB हमारी कहाँ है, इनसाइड है, इनसाइड टू इनसाइड जा रही है, तो हम इसमें B पॉइंट ले लेंगे अपना, क्योंकि डेस्टिनेशन पॉइंट को लेते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। अब BC हमारी इनसाइड टू इनसाइड है, हमने C पॉइंट ले लिया। CD इनसाइड टू इनसाइड है, हमने D पॉइंट ले लिया। अब DE ये है इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड। इसमें हमें इंटरसेक्शन पॉइंट लेना है अपना। हमने यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट बनाया है D डैश, हमने यहाँ D डैश ले लिया। अब हमारी E से A जा रही है तो ये आउटसाइड से इनसाइड जा रही है, तो हमें यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट लेना है केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग, और ये डेस्टिनेशन पॉइंट हमें ले लेना है। E डैश ले लिया हमने और A, ये हमारा पॉलीगॉन बन गया आफ्टर लेफ़्ट एज क्लिपिंग। अब हम आ गए अपनी राइट एज क्लिपिंग पे। तो ये जो फिगर हमने यहाँ से ऑब्टेन किया था इसको हमने यहाँ पे रख लिया। अब हम इसी को राइट साइड से क्लिप करेंगे। हमने राइट साइड में एक अपना ये मार्जिन जैसा बना लिया। जितनी भी हमारी एजेस इसके बाहर हैं हम इसको आउटसाइड मानेंगे और इसके अंदर जितनी भी हैं इसको हमें इनसाइड लेना है। हम A से B जाएंगे, A से B हमारा आउटसाइड है तो ये इनसाइड से आउटसाइड वाला रूल लगेगा। इनसाइड से आउटसाइड का मतलब है इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा आउटपुट। हमने यहाँ पे A डैश ले लिया इंटरसेक्शन पॉइंट, A डैश हमारा आउटपुट आ गया। फिर हम B से C चलेंगे, B से C, आउटसाइड से इनसाइड जा रहे हैं हम। आउटसाइड से इनसाइड का मतलब है इंटरसेक्शन पॉइंट प्लस डेस्टिनेशन पॉइंट। यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया B डैश और C, तो ये हमारा आउटपुट हो गया B डैश C। अब हम C से D, D से D डैश, D डैश से E डैश और E डैश से A, हम सब यहाँ पे इनसाइड जा रहे हैं। लास्ट में E डैश से A, ये भी इनसाइड पॉइंट ही है तो हमने इन सबको लिख दिया एज इट इज़।
डी डैश, ई डैश और ए। और ये हमारा बन के रिजल्टेंट फिगर आफ्टर राइट एज क्लिपिंग। अब सिमिलरली हमें बॉटम से भी क्लिपिंग करनी है, ऐसी टेबल बना देंगे, और हमें टॉप से भी क्लिपिंग करनी है। तो ये हमारा रिजल्टेंट फिगर होगा। ये कुछ स्टेप्स लिखे हैं मैंने, ये वही स्टेप्स हैं जो हमने परफॉर्म किए हैं इस फिगर को अचीव करने के लिए। पहले हम कोऑर्डिनेट्स रीड करेंगे वर्टिसेस के, जितने भी हमारे वर्टिसेस हैं पॉलीगॉन के उनके। फिर हम कोऑर्डिनेट्स रीड करेंगे क्लिपिंग विंडो के अपने। फिर हम लेफ़्ट एज को कंसिडर करके पहले रूल्स अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद जो हमें फिगर मिल जाएगा फिर हम उसको राइट एज करेंगे। फिर सिमिलरली टॉप और बॉटम कर देंगे। जो भी रिजल्टेंट फिगर मिलता जाएगा उन सब फिगर्स को लेके हम सारे अपने रिजल्टेंट फिगर्स ऑब्टेन कर लेंगे और हमारी ये पॉलीगॉन क्लिपिंग हो जाएगी ख़त्म।